जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो मॉडल पेपर वो जारी हो चुका है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रिसर्च, रांची झारखंड। ठीक है, ये आपका टर्म 2 के लिए जारी किया गया है। ओके, मॉडल पेपर जारी हुआ था, मैं कल शाम को बता दिया आप लोगों को। ठीक, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मॉडल पेपर को समझिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना लॉन्ग है, कितना शॉर्ट है, कितना आपका वेरी शॉर्ट है, सबका बताऊंगा। पहले साइंस बता रहा हूँ, फिर कॉमर्स बताऊंगा, फिर आर्ट्स बताऊंगा। तो मैं इसको पहले उठाया हूँ आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है, क्लास 12 का है। ठीक, फुल मार्क्स कितना 35 है, क्योंकि इसमें आपका प्रैक्टिकल होगा, इसलिए ये 35 का है। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें 40 का होगा। ठीक है, समय जो दिया गया है 1.5 आवर। ओके, तो यहाँ जो निर्देश दिया गया यहीं से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न कुल संख्या कितना दिया हुआ है, 19 है। देखिए मॉडल पेपर को पहले समझिएगा, उसी के बाद फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या हिसाब से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन चैप्टर पढ़ना है और कितना क्वेश्चन किससे आ रहा है, कितना टोटल रहेगा। तो 19 होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु। ठीक है, मतलब कि आपका वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा 1 से 7 तक, जिनमें से आपको देना क्या है 5 प्रश्नों का, ओनली 5 का। मतलब 1 से 7 है लेकिन आपको आंसर देना है सिर्फ 5 का, और 5 × 1 होगा आपका। ठीक है, और 1 अंक निर्धारित करेंगे तो 1 अंक का मतलब आपका 1 वर्ड में देना है आंसर, तो 5 मार्क्स यहाँ आपका आएगा 1 से 7 क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका क्या है कि 8 से 14 ये आपका लघु उत्तरी है, मतलब कि आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको कितना देना है, आंसर यानी 5, इसमें भी 5 देना है। 8 से 14 है, 8, 9, 10, 11, 14 ये 5 है। ठीक है, 5 क्वेश्चन 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 7 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 का जवाब देना है। और ये जो मार्क्स मिलेगा आपको इसमें 3 मार्क्स। ठीक है ना, ये 3 मार्क्स मिलने वाला आपका, कितना 8 से 14 में क्वेश्चन कितने देना है, 5 का जवाब देना है। तो 5 × 3 कितना हो जाता है, 15 मार्क्स होगा आपका। ठीक है, उधर 10 मार्क्स हो गया आपका, काउंट कर लें कितना हो गया। अब आगे हैं, अब आते हैं आपका जो 15 से 19 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको जवाब देना है जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, आंसर यानी 3, ओनली 3 का देना है, जो 100 शब्द में देना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन को जवाब देना है, 100 शब्द में देना है। इससे आपका टोटल हो जाता है 19 क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 होता है, लेकिन क्या 19 का जवाब नहीं। जवाब आपको कितना का देना है, तो 5 + 5 + 3, 5 और 5 10 और 3 13 का जवाब देना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन तो 19 है टोटल, क्वेश्चन तो 19 है टोटल, लेकिन आपको जवाब जो देना है वो जवाब कितना देना है आपको, वो जवाब आपको 13 का ही सिर्फ देना है। ओके, तो ये क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया होगा आपको। ये किसका, आपका बायोलॉजी का था आपका, और आपका साइंस का क्वेश्चन था ये आपका। ठीक है, साइंस का है, क्लास 12 वाले का। तो चलिए ऐसा कुछ, मतलब कि ये बायोलॉजी का था, तो क्या अब जो फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री है तो वो भी इसी का पैटर्न है या फिर उनमें कुछ चेंज है, वो देखने की कोशिश करते हैं हम। और मैं बता दूं आपको कि टेलीग्राम में अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर मैंने सारा डाल दिया हूँ। क्या आपका जो क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर है सारा डाल दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए केमिस्ट्री का देखते हैं, यह क्या लिखा हुआ है। केमिस्ट्री का भी ये आपका देखिए 35 है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितना है, 19 है। ओके, 1 से 7 है, जिसमें से आपका 5, मतलब कि 5 प्रश्नों का, प्रत्येक का मान मतलब कि आंसर यानी 5 क्वेश्चन 5 का देना है। ठीक है, आगे जो देख लेते हैं थोड़ा कि मतलब कि 7 से जो 14 रहेगा, 8 to 14 रहेगा, उसमें कितना है 5 प्रश्न का जवाब देना, 3 अंक का रहेगा। ओके, मतलब सेम पैटर्न है आपका। तो क्वेश्चन 19, आंसर आपका हो जाएगा कितना, 13 का। ओके, ये आपका साइंस वाले का था। अब आगे चलते हैं कॉमर्स वाले के, देख लेते हैं कि कॉमर्स वालों का क्या पैटर्न दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए ये कॉमर्स वाले हैं, तो ये कॉमर्स का है। ठीक है ना, कॉमर्स का क्वेश्चन है। तो कॉमर्स का जो आपका लेखा शास्त्र लिखा हुआ आपका सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, इसमें क्या पैटर्न है देखते हैं। इसमें जो आपका टाइम दिया हुआ है हाफ आवर का है, अपूर्णांक 40 मार्क्स का है, 1.5 आवर और 40 मार्क्स का, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। जिसमें 35 रहेगा उसमें प्रैक्टिकल है। इसमें देखते हैं क्या पैटर्न है, सेम पैटर्न है या अलग अलग पैटर्न है। एक प्रश्नों की संख्या 19 है। चलिए ठीक है, 1 to 7, जिसमें आपको जवाब देना है कितने का,
अधिकतम एक वाक्य में दिए प्रत्येक प्रश्न, ठीक, किसी 5 प्रश्नों का आंसर यानी 5 क्वेश्चन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो आपको 8 to 14 है, 8 से 14 जो आपको देना है उसमें से कितना, किन्हीं 5 प्रश्नों का, मतलब आंसर यानी 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 + 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 क्वेश्चन का मतलब 5 1 से 7 का और 5 आपको जवाब देना है 8 to 14 का। अब देख लेते हैं यहाँ 15 से 19 क्वेश्चन जो है 15 से 19, उसमें आपको जवाब देना 3 का ही जवाब देना है। ठीक है, तो +3 यहाँ भी हो गया, तो 5 5 10 और 3 13, तो 13 क्वेश्चन का जवाब देना है और ये 13 आपका रहेगा 40 मार्क्स का। ठीक है, आपको 40 मार्क्स का रहेगा, यहाँ पे 40 मार्क्स का रहेगा, मतलब 5 इसमें मिल रहा है और 5 3 जा 15 मिल रहा है, और फिर आपका ये कितने मार्क्स का होगा, 5 अंक निर्धारित करेंगे, तो 5 3 जा इसमें भी 5 3 15 हो जाएगा, तो 15 और 15 कितना हो जाएगा 30 और 5 तो 35 हो रहा है। तो इसको कैसे काउंट कर सकते हैं, कहीं काउंट अगर किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दें और प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक होगा, तो 5 3 15 हो गया। ठीक है, और इसके बाद फिर इसमें 5 प्रश्न होंगे, तो ये आपका कौन सा है, 40 मार्क्स होना चाहिए। तो 40 मार्क्स होना चाहिए, तो 40 में क्या काउंट हो रहा है, 1 से 7 5 प्रश्न का जवाब देना है, और कितने 2, अच्छा यहाँ 2 अंक मिलने वाले हैं, कितने मिलने वाले हैं, इसमें 2 अंक मिलने वाले हैं, तो इसमें 2 अंक मिलने वाले हैं, तब 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, तब 14 हो जाएगा, तब 40 मार्क्स हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये आपका कॉमर्स का था, अकाउंटेंसी, मतलब इसका भी पैटर्न आपको यही समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 19 है, बार बार कह रहा हूँ, आंसर सिर्फ 13 का ही देना है, उसमें काउंट करना 40 मार्क्स। चलिए, तो ये कॉमर्स का हो गया। ठीक, अब आगे देख लेते हैं, कॉमर्स के बाद किस में देखते हैं, आर्ट्स वाले को देख लेते हैं। तो आर्ट्स में, तो आर्ट्स वाला का क्वेश्चन देख लेते हैं कि मतलब कि उसमें कैसा पैटर्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आर्ट्स का जो है सेट 1 आपका दिखा रहा हूं मैं, इकोनॉमिक्स का दिख रहा है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, फुल मार्क्स 40 है, समय वही दिया गया है। इसमें क्या है, कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। ओके, प्रश्न 1 से 7 तक अति लघु प्रश्न है, जिनमें किन्हीं 5 प्रश्नों के अधिकतम जवाब देना है, जिसमें मान आपका 2 नंबर मिल लो, मतलब यहाँ आपका 10 मार्क्स मिलेगा। कितने क्वेश्चन में, 5 क्वेश्चन में, एक वर्ड में आंसर देना है। समझ लीजिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, सिर्फ इसमें आपको आंसर खुद से लिखना हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं कि 8 से 14, जो 8 से 14 जवाब मिलेगा उनको आपको किन्हीं 5 प्रश्न का जवाब देना है, जिसमें 50 शब्द में देना है, 3 नंबर मिल रहा है आपको। तो 3 को मल्टीप्लाई अगर 5 से करते हैं तो कितना हो जाता है, 15 मार्क्स हो जाता है। तो 10 + 15 आपका 25 हो चुका है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है कि मतलब कि 15 से 19 जो प्रश्न है वो लॉन्ग रहेगा और किन्हीं 3 का देना है आपको, और जो अंक मिलेगा वो 5 मिलेगा। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 15 हो गया आपका। ठीक है, और आंसर जो देना है आपको 100 वर्ड में देना है, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं देना है, सिर्फ 100 वर्ड में देना है। ठीक है, तो इसमें आपको कितना मार्क्स मिल रहा है, 100 वर्ड के लिए कितना मिल रहा है, 5 मार्क्स मिल रहा है। मैंने यहाँ भी पैटर्न आपका सेम है, तो 5 आप 1 से 7 में दे रहे हैं, ठीक है, प्लस और 8 से 14 में भी आपको 5 ही देना है। ठीक है, 5 5 10 हो गया, और आपका जो 15 से 19 है उसमें आपको 3 देना है, तो कितना हो गया, 13 क्वेश्चन हो गया। टोटल मेरा 13 क्वेश्चन, तो 13 क्वेश्चन का ही जवाब देना है और आपको 40 मार्क्स मिल रहा है। तो ये आपका आर्ट्स का इकोनॉमिक्स का। मैं साथ ही बता दूं कि ये जो इकोनॉमिक्स है आपका साइंस में और कॉमर्स में नहीं दिया गया, तो ये इकोनॉमिक्स आप साइंस वाले, ये आर्ट्स के में दिया होगा, साइंस वाले और कॉमर्स वाले यहाँ से इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं कुछ दूसरा, थोड़ा इकोनॉमिक्स के बाद आपका जो कुछ इंग्लिश का होगा या फिर आपका हिस्ट्री का होगा। इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि इंग्लिश में भी क्या सेक्शन आपका 19 क्वेश्चन है या फिर क्या क्वेश्चन है। यहाँ देखिए इंग्लिश में भी आपका जो कैंडिडेट है यहाँ पे सेट 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ इंग्लिश में भी 40 मार्क्स का ही है। ठीक है, 40 मार्क्स यहाँ पर दिख रहा होगा, इंग्लिश में भी 40 मार्क्स हैं। और बताऊँ आपको कि जो मेरे क्या बोलते हैं साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आपका इंग्लिश वहाँ नहीं होगा कोर का, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ आर्ट्स वाले इंग्लिश को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यही पैटर्न आपका रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो पैटर्न है, पहला पैसेज रहेगा, आंसर यानी 5 क्वेश्चन मतलब कि 1 से 7 तक है, आंसर देना आपको 5 क्वेश्चन ही, जो कि 5 to 10 मार्क्स मिलने वाला यहाँ पर। ठीक है, आपका जो 8 से 9 10 11 है, इसमें क्या लिखा हुआ, आंसर यानी 2 क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 1 2 3 यहाँ 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, जिसमें 10 मार्क्स मिलने वाला आपका। ठीक है,
उसके बाद फिर आपका सी सेक्शन में आंसर यानी 5 का देना है। आंसर यानी 5, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है। 7 में 5 जवाब देना, जिसमें आपको 15 मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, मतलब पैटर्न सेम है आपका। डी में जो क्वेश्चन आपका 5 × 1 मतलब कि 2 क्वेश्चन दिया गया है और किसी एक का जवाब देना है आपको, वो भी 100 ही वर्ड्स में देना है। ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, 100 वर्ड में देना है। मतलब यहाँ भी पैटर्न सेम है आपका इंग्लिश का। ठीक है, अब इंग्लिश का जो पैटर्न सेम हो गया, अब देखते हैं आपका कुछ दूसरा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का या पॉलिटिकल का तो आया नहीं है। तो आपका ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ ही रहा होगा कि 12 में कौन सा पैटर्न किस हिसाब से 19 क्वेश्चन आपका है और 19 क्वेश्चन का आपका जवाब देना है। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी का है, तो ज्योग्राफी में आपका प्रैक्टिकल होता है, इसलिए यहाँ पे आपका मार्क्स 35 भी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ, यहाँ पर भी 19 क्वेश्चन है, मतलब कि यहाँ भी पैटर्न क्या आपका सेम ही है। अब यहाँ पे ये जो 1 से 7 है, इसमें से 1 मार्क्स मिलने वाला है, 1 मार्क्स मिलने वाला है। जिसमें आपका 40 है उसमें आपका 2 मार्क्स मिल रहा है 1 से 7 में, और जिसमें 35 है उसमें 1 मार्क्स मिल रहा है। तो पैटर्न आपका सेम है। ठीक है, तो साइंस का भी बताया, कॉमर्स का भी बताया और आर्ट्स का भी बताया। पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। तो बार बार मैं कह रहा हूँ, और आपका जो मॉडल पेपर है वो सारा मॉडल पेपर मैं आपका सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा, जहां तक मुझे नॉलेज है, जहां तक मैं जानकारी होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ टेलीग्राम में ज्वाइन कर ले। अगर ये मॉडल पेपर आपको चाहिए, डाउनलोड करना है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में इसको दे दिया हूँ, लिंक टेलीग्राम का। और इसको आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो टेलीग्राम में जाएं, वहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है, सारा कुछ वहाँ पर आप देख सकते हैं और सारा कुछ वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड, मॉडल पेपर से रिलेटेड कुछ परेशानी, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, तो मैं कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि समझना सबसे पहले जरूरी है कि मॉडल पेपर है क्या, कैसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको सबको बता दिया, और आप यहाँ से क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि 19 क्वेश्चन आपका है या फिर नहीं है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 है। 11 के बाद आपका यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर आपका कितना 19 क्वेश्चन है, लेकिन 19 में जवाब आपको सिर्फ कितना देना है, 13 का देना है। ठीक है, ये 19 क्वेश्चन अगर आपको मालूम है तो 13 का सिर्फ जवाब देना है। ठीक, ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, और कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो परेशानी हो तो कमेंट करें, और जो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी दूंगा तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। और अपडेट तो मैं बताता ही रहता हूं, तो अपडेट के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।